आई होप कुछ लोग वाकिफ़ हैं मुझसे और कुछ नहीं। पिछली बार एक कविता सुनाई थी कृष्ण पर। अधिकतर मैं कृष्ण पर ही लिखती हूँ क्योंकि वो लिखवाता है। किसी ने मुझसे कहा था कि माते नमन है आपको कि आप कृष्ण पर लिखती हैं। तब मैंने कहा था कि आप कृष्ण के सिवा सब लिखते हैं, मैं कृष्ण के सिवा कुछ नहीं लिख सकती। मेहरबानी है उसकी कि वो लिखवाता है। पर आज की कविता में उसका जिक्र ज़रूर होगा, पर पूरी तरह उसके लिए नहीं है। आज की कविताएं हैं इंसानियत पर। दो छोटी छोटी कविताएं, एक शून्य की परिभाषा बताते हुए इंसान की लालसा क्या है आज के वक्त में, और शून्य क्या है, क्या दिखला सकता है इंसान को। पहली कविता मैं लिखती हूँ क्योंकि हिंदी से इश्क है और कोई बात नहीं, तो शुरू करती हूँ। यदि पसंद आए तो सराहिएगा ज़रूर। मैं अंत हूँ आरंभ भी, अंक हूँ निरंक भी, जानता हूँ कि शून्य हूँ, जानता हूँ कि शून्य हूँ, हर प्राणी का मैं मूल्य हूँ। जानो समझो तो संसार में समस्त सृष्टि का आधार मैं, मुझसे ही जन्म है, मुझसे ही काल भी, मुझसे ही ब्रह्मा विष्णु और अनसुईया का लाल भी। क्या बात है, वाह। महादेव को अनसुईया का लाल कहा जाता है, तो मुझसे ही ब्रह्मा विष्णु और अनसुईया का लाल भी, मुझसे ही ज्ञान है, मुझसे ही मान भी। मैं नहीं तो अस्तित्व नहीं, जीवन के पंचतत्व नहीं, मुझसे जीवन में वृद्धि है, मैं हूँ तो समृद्धि है, मैं हूँ तो समृद्धि है। मैं ही प्रेम, मैं ही घृणा, मुझसे ही अपनत्व घना। अपने बैंक अकाउंट में ज़ीरो सबको चाहिए, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं चाहिए। मैं ही प्रेम, मैं ही घृणा, मुझसे ही अपनत्व घना। मैं ही मोह, मैं ही व्याधि, मुझसे ही प्रारंभ समस्त बर्बादी। सुख भी मैं और दुख भी, ना मिलूं तो लालसा भरा मुख भी। सुख भी मैं और दुख भी, ना मिलूं तो लालसा भरा मुख भी। मिल जाऊं तो अहम भी मैं, मिल जाऊं तो अहम भी मैं, रूठ जाऊं तो भ्रम भी। देव भी मैं और दैत्य भी, हर प्राणी में छिपा रहस्य भी। मैं ही तो पृथ्वी आकाश और वायु हूँ, मैं ही मानव की बढ़ती आयु हूँ। मैं ही भूमंडल और अंतरिक्ष भी, मैं ही तो मंतव्य छिपा मस्तिष्क भी। मैं ही तो मंतव्य छिपा मस्तिष्क भी। जानो अंत तो अनंत में, समझो तो फ़कीर और संत में। मुझसे देह जो छुड़ाओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। जब पाओ मुझे और शून्य हो जाओ, जब पाओ मुझे और शून्य हो जाओ। हो पीड़ खत्म, हर व्यथा समाप्त, उस क्षण का मैं ही सत्य हूँ, मैं हर मानव का कृत्य हूँ। उस क्षण का मैं ही सत्य हूँ, मैं हर मानव का कृत्य हूँ। जब कर्मों से मुक्ति पाओगे तब श्री के पात्र हो जाओगे। जब कर्मों से मुक्ति पाओगे तब श्री के पात्र हो जाओगे। जब कृत्य खत्म सारे मलिन और हो जाओ हरि में विलीन। जब कृत्य खत्म सारे मलिन और हो जाओ हरि में विलीन। मैं तब दर्शन दिखलाऊंगा और देकर तुमको ब्रह्म ज्ञान, तुमको शून्य कर जाऊंगा, तुमको शून्य कर जाऊंगा। शुक्रिया। दूसरी कविता कुछ समझाना नहीं चाहूँगी क्योंकि कविता अपने आप में ही बहुत कुछ बोलती है। इंसान की खिल्ली उड़ाते हुए कुछ वक्त पहले अयोध्या राम मंदिर का कोर्ट ने फैसला किया था, तो एक तरफ खुशी थी कि एक पॉलिटिकल मुद्दा ख़त्म, चलो छुटकारा मिला। बहुत खेलते थे हिंदू मुस्लिम के नाम पे, लेकिन इंसान क्या है, क्या समझता है और अपने आप को क्या बना लेता है। तो बस उसी पर कि कभी सुना था बचपन में भगवान के बारे में,
कभी सुना था बचपन में भगवान के बारे में, है वही जो बसता है हर चीज़ सूरज चाँद सितारे में। कुछ बड़े हुए तो मूरत आई, कुछ बड़े हुए तो मूरत आई, निश्चल माँ सी सूरत आई। फिर बिकने लगा बाज़ारों में, फिर बिकने लगा बाज़ारों में, राजनीति भी तो इसी पर चलाई। स्कूल था तो इंसान की चमड़ी खाल सब एक थी, जब दुनियादारी देखी तो जाति प्रजाति कौम भी अनेक थी। जब दुनियादारी देखी तो जाति प्रजाति कौम भी अनेक थी। मैंने तो सुना था रब राम रहीम सब एक है, मैंने तो सुना था रब राम रहीम सब एक है। अब लोगों की सोच देखकर लगता है सब फेक है। फिर इंसानियत गई गड्ढे में, फिर इंसानियत गई गड्ढे में और नेताओं ने राजनीति चलाई। मंदिर मस्जिद के नाम पर न जाने कितने लफड़े हुए और इंसानियत नाम की चीज़ फिर हमने दांव पे लगाई। मसला न हमारा था न मुद्दा उठाते नेताओं का, फिर बात क्यों ये कोर्ट तक पहुंचाई। हमने ही तो हम ही को बांटा था, उस बनाने वाले का थोड़ी ना कुछ घाटा था, वो तो देख रहा है ऊपर बैठ के। हमने ही तो इंसान को बांटा था, उस बनाने वाले का थोड़ी ना कुछ घाटा था। खुद ही से उसकी लड़ाई थी, खुद ही से वो जंग जीत गया। खुद ही से उसकी लड़ाई थी, खुद ही से वो जंग जीत गया। हम मुंह ताकते रह गए, वो अपना हक ही लूट गया। नेट बंद एक दिन के लिए, अजी फैसला आ रहा है, बाबरी मस्जिद बनेगी, राम मंदिर बनेगा, बनाओ, कुछ बुरा नहीं है। हिंदू हूँ लेकिन हर धर्म की रिस्पेक्ट है। बस ये जानती हूँ कृष्ण से बहुत कुछ सीखा है, और ये जानती हूँ कि जो हिंदू धर्म समझ गया वो इंसानियत समझ गया। क्योंकि उसमें गीता में भी कहा गया है सबसे बड़ा धर्म कर्म है। किसी का मंदिर बनेगा, किसी की मस्जिद, किसी का मंदिर बनेगा, किसी की मस्जिद, किसी की इच्छा पूरी हुई, किसी की जिद। अब तुम जो कर्म करोगे वही वो देखेगा। उसका काम तो हो गया, उसे तो मस्जिद भी मिल गई और मंदिर भी। अब राजनीति खेलने वाले और दंगे करने वालों पर बात आती है कि अब तुम जो कर्म करोगे वही वो देखेगा, तुम्हारे किए का फल ही तुम पर फेंकेगा। न मंदिर से कुछ मिलेगा, न मस्जिद से कुछ पाओगे, उसने तो अपनी जगह बनाए रखी, अपने कर्मों से तुम ही पछताओगे। क्या बात है, दोबारा पढ़ो। दोबारा पढ़ती हूँ कि अब तुम जो कर्म करोगे वही वो देखेगा, तुम्हारे किए का फल तुम ही पर फेंकेगा। न मंदिर से कुछ पाओगे, न मस्जिद से कुछ मिलेगा, उसने तो अपनी जगह बनाए रखी, अपने कर्मों से तुम ही पछताओगे। कोई दिया जला रहा है, कोई ब्लैक डे मना रहा है, वो तो केवल ज़िंदगी के पासे फेंके जा रहा है। कोई दिया जला रहा है, कोई ब्लैक डे मना रहा है, वो तो केवल ज़िंदगी के पासे फेंके जा रहा है। वो गौर करेगा तुम किस करवट बैठोगे, वो गौर करेगा तुम किस करवट बैठोगे और कौन से दाव लगाओगे, उसकी महफिल में जाकर क्या जुमला सुनाओगे। क्या बात है, वाह। उसकी महफिल में जाकर क्या जुमला सुनाओगे।